दोस्तों, आपको पता है कि आइला मोहम्मद वाले मसले पर बरेली के अंदर जुमे की नमाज के बाद कई मुसलमान इकट्ठा होते हैं और ये मुसलमानों के इकट्ठा होने और ज्ञापन देने जाने वाला जो प्रोग्राम था वो तौकीर रजा की तरफ से ऐलान किया गया था। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। वो बात अलग है कि पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। मैंने तब भी कहा था बड़ा आसान था कि जब डिटेन किया था तौकीर रजा को, तभी एक और वीडियो बनवा दी जाती और कहा जाता कि कोई भी मुसलमान ज्ञापन देने नहीं जाएगा और अपने अपने घर जाइए, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया। क्या मंशा कुछ और थी? क्योंकि उसके फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ का एक बयान निकलकर सामने आता है जिसकी खासी आलोचना हुई और अब आलोचना तक सीमित नहीं रहा है बल्कि कुर्सी पर खतरा भी मंडरा रहा है। क्या? क्योंकि राज्यपाल तक ये बात पहुंच गई है कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से की है, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए वो असंवैधानिक मानी जाती है और इसीलिए राज्यपाल तक ये मसला पहुंचा। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली कहीं से भी संवैधानिक नजर नहीं आती, इसलिए अब इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है? क्या बीजेपी के अंदर खाने उठ रहा है ये बगावती तूफान योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींच कर ले जाएगा? एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ के वो बयान जिस पर बीजेपी के नेता उछल उछल कर वाहवाही किया करते थे, अब वो खुलकर कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री की भाषा शैली नहीं हो सकती। जी हां, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस सपा के नेता नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे कई लोग पड़े, यही मैं नहीं कह रहा। यह हाल ही में एक बयान हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी ने दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इस पर बोला था और बोलते बोलते कहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें पद से हटाना चाहते हैं, कुर्सी से हटाना चाहते हैं। यह डर क्यों था? ये वजह क्या थी? कौन वो लोग थे? उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी की तरफ से दिया गया यह बयान इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब खुद हिंदू युवा वाहिनी को खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी जरूर एक पार्टी है, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी एक ऐसा संगठन है जो खुद योगी आदित्यनाथ का है। उसी हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी अगर ऐसा बयान देते हैं तो अंदर खाने ये बातचीत चल रही होती है कि बीजेपी में बगावत चरम पर है, क्योंकि उन्हें सपा, उन्हें कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल और नहीं हटा सकता प्रचंड बहुमत की सरकार में। ऐसे में कौन हटा सकता है? दिल्ली में बैठे नेता। तो क्यों हटाना चाहते हैं और क्या हटाने का मौका मिल गया है? क्योंकि आपको मालूम है कि बरेली में हुए इस पूरे बवाल या उपद्रव के बाद, उपद्रव बवाल कहा जा रहा, पत्थरबाजों की पहचान होनी चाहिए, काफी चीजें थी। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। तब भी मैंने कहा था बिल्कुल ठीक कार्रवाई है, लेकिन सबसे पहले तौकीर रजा पर कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तौकीर रजा पर, जिनके भड़काने पर ये लोग आए। लेकिन पुलिस के लिए भी मैंने कहा था कि पुलिस एक वीडियो बनवा सकती थी, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुसीबत कैसे बढ़ती जा रही योगी आदित्यनाथ की, जरा इससे समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से खफा बीजेपी नेता ने दी इस्तीफे की धमकी, कहा और कोई विकल्प नहीं। अब तक आपने देखा होगा कई ऐसे मुस्लिम नेता थे जो रमेश बिधूड़ी की बदजुबानी पर जो संसद के अंदर दी, मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, ये ओम बिरला साहब जो छोटी छोटी बातों पर विपक्ष के सांसदों को बाहर कर देते हैं, रमेश बिधूड़ी ने अपनी जुबान से इतनी गंदगी उगली थी भरी संसद में और उसके पीछे बैठकर दो पूर्व मंत्री, जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, दोनों मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। इतनी गंदगी उगलने के बाद तब भी ओम बिरला ने सिर्फ पुचकार के नहीं बाबू आज से मत, आगे से ऐसा मत करना कहकर छोड़ दिया था। क्या पहली फुर्सत में उस आदमी को निलंबित नहीं, बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था जो गंदगी उगली? लेकिन ये जानते हैं ये कार्रवाई करना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। जब बात मसला हिंदू मुसलमान का हो तो किसका समर्थन करना है ये हर कोई जानता है, तभी संवैधानिक पद भी नहीं देखते। जैसे योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए, वो कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग बहुत जरूरी है। मैंने तब भी कहा था बिल्कुल, एक एक उपद्रवी को छोड़िए मत और एक ऐसी मिसाल पैदा करिए कि कोई हाथ में पत्थर और लाठी उठाना तो दूर, किसी से बदतमीजी भरे शब्द बोलने से पहले भी 10 बार सोचे। लेकिन सवाल ये उठता है, योगी आदित्यनाथ से तब भी पूछा कि फतेहपुर में जब पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के एक स्थल पर टूट पड़ी थी भीड़, भगवा गमछा डालकर, तब क्यों नहीं किया गया था? ये नैतिकता, मुख्यमंत्री के पद से मिलने वाली ताकत का प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया था? तब कहां गया था आपका मुख्यमंत्री वाला नैतिकता? कहां गई थी वो बहराइच में जब एक बहुत बड़े घटनाक्रम पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था कि रामराज का राग लापने वालों में की सरकार में एक व्यक्ति को, एक लड़के को गोली मार दी गई। उसके बाद हिंदूवादी संगठन के बैनर तले जितने भी ये लोग उतरे, उपद्रवी, बवाली, लुच्चे कहूंगा, उन्होंने पुलिस के सामने ही
मुसलमानों के घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को फूंक दिया था, उसकी फुटेज भी हमने आपको दिखाई थी। तब कहां गई थी नैतिकता? तब कहां गई थी जब करनी सेना के कार्यकर्ता, नेता, मैं तो उनको भी कहता हूं लफंगा, जो इस देश के कानून से खिलवाड़ करेगा, वो एक एक आदमी लफंगा है, वो एक एक आदमी लुच्चा है, चाहे वो कोई हो। जब उन्होंने रामजीलाल सुमानिक सांसद के काफिले पर हमला कर दिया था, आगे जाकर गाड़ियां ठुक गई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक मंत्री रघुराज सिंह कहते हैं, वाह वाह शाबाश बच्चों, तुमने ठीक किया। तब कहां गई थी मुख्यमंत्री महोदय आपकी नैतिकता? ये सवाल पूछने लाजमी है। लेकिन फिलहाल उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग कहकर ये बात तो क्लियर कर दी कि वो क्या सोचते हैं और उनकी राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है। इस जबरदस्ती माहौल मत बनाइए कि आप सबके मुख्यमंत्री होते हैं। सब तो मानते हैं आपको, लेकिन क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब एक तबका उपद्रव करता है, उत्पात करता है, लफंगाई करता है, लुच्चाई करता है, तो आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है। अब आते हैं असली खबर पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा खोला, कह दिया गया ये भाषा शैली पसंद नहीं। खबर थोड़ा मैं पढ़कर बताता हूं क्या है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता हैं जहांजैब सिरवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अस्वीकार्य टिप्पणियों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राज्य की पुलिस के प्रतिशोधी रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के विपरीत है। यानी इस बयान से खुद वो तबका भी खुश नहीं है जो दिल्ली में बैठा है। उन्हें मौका मिल गया है कि इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति की कुर्सी छीनी जाए, बगावत का हवाला दिया जाए कि इस तरह का बयान दे देकर तुमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल दुखाया। वो बात अलग है कि इतने सारे घटनाक्रम होने के बाद ना मुख्तार अब्बास नकवी, ना ही शहनवाज हुसैन कभी बोल पाए, लेकिन अब मुस्लिम नेता बोल रहे हैं बीजेपी के अंदर के कि हम मुंह पर इस्तीफा दे मारेंगे अगर ये बयान देने से नहीं रुके तो। लेकिन यही खबर नहीं है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अमिताभ ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ से ही संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत बनाए गए तृतीय अनुसूची में वर्णित ओथ के प्रावधान का अनवरत उल्लंघन करने और विशेषकर बरेली घटना के बाद स्पष्टतया इस शपथ का घोर व्यतिक्रमण किए जाने की स्थिति में मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से विलग किए जाने का अनुरोध किया है। तो अब अनुरोध किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संविधान की तृतीय अनुसूची में लिए गई शपथ का अनवरत उल्लंघन और बरेली कांड के बाद इसमें बेतहाशा वृद्धि के क्रम में, क्योंकि लगातार वो एक के बाद एक बयान ऐसा दिए जा रहे हैं, उनको लग रहा है उनके समर्थकों को पसंद आ रहा है, जो भी है उनकी जो भी मंशा हो, योगी आदित्यनाथ की मंशा वही जानते होंगे। लेकिन जो वो बयान दे रहे हैं क्या वो संविधान सम्मत है? हो सकता है आप उनके समर्थक हो सकता है उनकी भाषा शैली, उनके काम करने का स्टाइल पसंद आता हो, लेकिन काम करने का स्टाइल किसी का पसंद होने का मतलब यह नहीं है कि वो कानून के दायरे में रहकर है, वो संविधान के दायरे में रहकर है। बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए मैंने राजूपाल हत्याकांड के वक्त के बाद जो बयान हाल ही में दिया गया था उनकी पत्नी की तरफ से, उस पर भी आवाज उठाई थी। मैंने कहा था कि आप हो सकता है एक पत्नी अपने पति की हत्या से इतनी ज्यादा गुस्से में कि अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो हुआ उसको जायज ठहराए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो हुआ वो कानून का घोर उल्लंघन है और जो भी सरकार है उसे सर शर्म से झुक जाना चाहिए। और एक विधायक होने के नाते अगर ऐसा बयान दिया जाता है राजूपाल हत्याकांड पर कि और अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर दिया जाता है, तो यकीन मानकर चलिए ये संविधान का सबसे घोर अपमान है, कानून का घोर अपमान है। अब आप देख लीजिए राज्यपाल तक चिट्ठी पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ का बड़बोलापन कहीं उनकी कुर्सी ना ले जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522282232 और 7755089585।